नमस्ते बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। पूर्व वैदिक काल में उन्हें देवी का दर्जा प्राप्त था, दुहिता कहलाती थी, प्रकृति थी, अर्धनारीश्वर थीं और धीरे धीरे कैसे उनकी स्थिति में गिरावट आई। मध्यकालीन भारत आते आते उनकी स्थिति और भी खराब होती चली गई और इसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि इस काल में मुस्लिम आक्रांताओं ने मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण करने शुरू करे। जब भी कोई विदेशी जाति आकर देश पर आक्रमण करती है तो अपने साथ एक नई सामाजिक व्यवस्था लेकर आती है और उसके परिणाम स्वरूप जीते गए देश के समाज में, अर्थ में, धर्म में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और इन परिवर्तनों को सबसे पहले उस देश की स्त्री झेलती है। उस देश की स्त्री को उसे भुगतना पड़ता है। तो भारत में भी ऐसे ही हुआ। इस्लाम के आने के साथ साथ जो दुष्परिणाम आए उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भारत की महिलाओं ने भुगता। इस काल की दो वर्ग की महिलाओं की हम बात कर सकते हैं। एक तो हिंदू समाज की महिलाएं थीं और दूसरे मुस्लिम समाज की महिलाएं। तो हिंदू महिलाओं में हमें गिरावट ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि पहली बात, जाति प्रथा इस काल में और अधिक जटिल हो गई क्योंकि सारे सामाजिक समीकरण बदलने लगे। विदेशी आक्रमण के कारण अनेक उपजातियों का उदय हुआ और अपने धर्म को बचाने के लिए पुरोहित अधिक कर्मकांडी हो गए, पुरोहितवाद अधिक पैदा हुआ, इसलिए समाज में संकीर्णता आ गई। कन्या जन्म को अशुभ माना जाने लगा क्योंकि हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं किसी हिंदू कन्या को कोई मुस्लिम आक्रांता उठाकर न ले जाए। राजपूतों में तो कन्यावध की प्रथा ही प्रचलन में आ गई थी। लेकिन इनमें शिक्षा का प्रसार अब भी जारी था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के.एम. अशरफ लिखते हैं कि राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी, देवल रानी, रूपमती, पद्मिनी, मीराबाई कुछ शिक्षित नारियों के सजीव उदाहरण हैं। इस काल में सती और जौहर प्रथा भी बहुत अधिक प्रचलित हो गई। सती से आप सब परिचित ही हैं। यह दो प्रकार का होता था, सहमरण और अनुसरण। सहमरण जबकि वह पति के अवशेषों के साथ बैठ के सती होती थी और अनुगमन पति की मृतदेह प्राप्त न होने की स्थिति में उसकी कोई चीज़ के साथ, जैसे तलवार है, साफा है, इसके साथ सती हो जाना। जौहर एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जब राजपूत योद्धाओं को यह लगता था कि अब आक्रांताओं से हम हार जाएंगे तो वे साका करके निकलते थे। साका यानी सर पर केसरिया बाना पहन लेते थे और यह इस बात का संकेत होता था कि अब हम जीवित नहीं लौटेंगे। उनके जाने के बाद उनकी स्त्रियां, दासियां, वे सब एक बड़े से गड्ढे में अग्नि जलाकर उसमें जिंदा ही कूद जाया करती थीं जिससे विजेताओं के हाथ वो नहीं लग पाए। तो ये दो प्रथाएं जो हैं विशेषकर राजपूतों में बहुत अधिक प्रचलन में आई। चित्तौड़ के जौहर के बारे में आप सभी जानते हैं। रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए जौहर किया था। यह इतिहास में सर्वविदित है। इस काल में बाल विवाह को भी अधिक प्रोत्साहन मिला। माता पिता यह सोचने लगे कि जल्दी से जल्द हम अपनी बेटी की शादी करके उसे उसके पति की सुरक्षा में दे दें जिससे हमें उसकी सुरक्षा न करनी पड़े। और इसके साथ ही हिंदुओं ने पर्दा प्रथा अपनाई जो कि उनके लिए एक सुरक्षा की दृष्टि से अपनाई गई रस्म थी। बहुविवाह अधिक प्रचलन में नहीं था। पैतृक संपत्ति में कई अधिकार प्राप्त थे, लेकिन कर्म कांडों के अधिक प्रचलित होने से अलग अलग ढंग से व्याख्याएं होने लगीं और सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से महिलाओं की स्थिति अधिक संकीर्ण होती चली गई।
दूसरे स्तर पर आती हैं मुस्लिम महिलाओं की स्थिति। मुस्लिम समाज में बहुविवाह का प्रचलन अधिक था, किंतु कन्या का वध स्वीकार्य नहीं था। पर्दे की कठोरता के कारण शिक्षा का अधिक प्रचार नहीं था। केवल उच्च वर्ग की स्त्रियां ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। पिता की संपत्ति में वे भाई के बराबर भाग की हकदार थीं और यह अधिकार विवाह के बाद भी समाप्त नहीं होता था। प्रशासन में दोनों वर्गों की महिलाएं बराबर योगदान देती नजर आती हैं, जैसे रज़िया बेगम, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, ताराबाई, नूरजहां इत्यादि। बच्चों, इस काल में एक और प्रमुख घटना जो मध्यकालीन भारत में घटी वह थी भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जो दक्षिण भारत से शुरू हुआ, धीरे धीरे 14वीं-15वीं शताब्दी तक संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गया। हम ये कह सकते हैं कि प्रचलित कर्मकांडों और जाति की जटिलताओं के फलस्वरूप यह आंदोलन उपजा या पैदा हुआ, जिसमें भक्ति भाव से ईश्वर का स्मरण मात्र ही धर्म के लिए उपयोगी माना गया था। ना इसमें वेदों का अध्ययन जरूरी था, ना मंत्र जाप था, ना क्रियाकांडों का ज्ञान होना आवश्यक था। अनेक संतों ने सिर्फ यह बताया कि हम भगवान के नाम का स्मरण मात्र करके ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस आंदोलन से भी समाज में बहुत अधिक परिवर्तन हुए और स्त्रियों की दशा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया। संतों और समाज सुधारकों ने क्रियाकांड के स्थान पर पूजा और अर्चना का मार्ग स्त्रियों के लिए खोला। स्त्रियों ने धार्मिक साहित्य पढ़ना आरंभ किया, जैसे व्रत त्योहार की कथाएं, उपवास, भजन, आरती इत्यादि। यह भी महत्वपूर्ण है कि भक्ति आंदोलन के अधिकतर प्रतिनिधि संत पुरुष ही थे और स्त्री संत नाम मात्र की थी। और जिन प्रमुख स्त्री संतों का हम उदाहरण दे सकते हैं वो थीं कश्मीर से लाल डेढ़ और हब्बा खातून, राजस्थान से मीरा, कर्नाटक से अक्का महादेवी, गुजरात से गंगा सती, महाराष्ट्र से जनाबाई, सुखबाई, मुक्ताबाई, तमिलनाडु से आंदल, जो कि इस 12 आलावार संतों में एकमात्र महिला संत थी, और बंगाल से शारदा देवी। इन सभी संतों ने अपनी अपनी सामाजिक परिवेश का वर्णन किया और विसंगतियों को उजागर किया। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक ढांचे में सुधार करना था और आर्थिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होने के कारण स्त्रियों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तो जैसा कि हमने प्राचीन भारत के संदर्भ में पढ़ा, हम यहाँ पर मध्यकाल की कुछ प्रमुख महिलाओं के बारे में बात करेंगे। उनमें सबसे पहले हम नाम ले सकते हैं रज़िया सुल्तान का। यह सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। सुल्तान इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फ़िरोज़ बहुत ज़्यादा योग्य उत्तराधिकारी नहीं था और इसी को देखते हुए इल्तुतमिश ने अपने समय काल में ही रज़िया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके सामंतों ने उसके पुत्र को गद्दी पर बिठाया और इस्लामिक राज्यों के इतिहास में ये पहला अवसर था कि जनता के सहयोग से एक स्त्री शासक बनी। उसका गद्दी पर बैठना कट्टरपंथियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह पुरुषों के समान वेश धारण करती थी, पर्दा प्रथा का अनुसरण नहीं करती थी, किंतु उसने अपनी कूटनीति से विरोधियों में फूट डाली और विजय प्राप्त की। पुरुष वेश में प्रशासन चलाया, पर्दा का त्याग किया और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, लेकिन अंततः वह राजनीति के षड्यंत्रों का शिकार हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण महिला थी रानी पद्मिनी। ये चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी थी। कहते हैं कि दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी सुंदरता पर मोहित होकर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और छल से राणा को बंदी बना लिया। इस पर पद्मिनी ने वीरतापूर्वक अपने पति को मुक्त करवा दिया और बाद में खिलजी के पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण के समय उन्होंने जौहर कर लिया। तीसरी महत्वपूर्ण महिला के रूप में हम गुलबदन बेगम का नाम ले सकते हैं। ये बाबर की पुत्री थी और एक सुशिक्षित महिला थी। इन्होंने हुमायूं की जीवनी
हुमायूं नामा लिखी, जिसमें हुमायूं के जीवन की प्रत्येक घटना सविस्तार और प्रामाणिकता के साथ लिखी गई है। समकालीन ग्रंथ होने से इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। कदाचित सबसे चर्चित शख्सियत मध्यकालीन भारत की थी नूरजहां बेगम। ये जहांगीर की बेगम थी। सारे राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व इन्होंने अपने हाथ में ले लिए। इन्होंने कई वर्ष तक निरंकुश रूप से शासन किया। इनके स्वामित्व काल में नूरजहां गुट यानी नूरजहां जुंता शासन संभाल रहा था, जिसमें उसके पिता मिर्ज़ा गयास बेग, माता अस्मत बेगम, बेटा खुर्रम और भाई आसिफ खान शामिल थे। लेकिन बाद में सामंतों और स्वयं शहजादे खुर्रम के विरोध के कारण इन्हें सत्ता से हटना पड़ गया। एक और महत्वपूर्ण महिला जिसका हम जिक्र कर सकते हैं वो है मीराबाई। इनका जन्म राजस्थान में हुआ और ये चित्तौड़ के शासक की पत्नी थी। बाल्यकाल से ही इनका मन कृष्ण भक्ति में लग चुका था और इस कारण इन्होंने तात्कालिक सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को तोड़ते हुए वैधव्य जीवन जीते हुए कृष्ण की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। इन्हें तात्कालिक समाज के परंपरागत लोगों से बहुत विरोध सहना पड़ा। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने इनको समय समय पर अपमानित किया, लेकिन ये अपने अखंड भाव से कृष्ण की भक्ति में रमी रहीं। गुजराती और राजस्थानी में इन्होंने अनेक गीत लिखे और अंततः कहते हैं द्वारका के मंदिर में ये सशरीर ही कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। तो ये तो थी कुछ महिलाएं जिन्होंने अपना नाम कमाया मध्यकालीन भारत में। लेकिन इनसे स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की स्थिति और भी गिर गई थी। जो स्थिति प्राचीन भारत में उनकी थी उससे अधिक बदतर हो गई। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थितियों में क्या परिवर्तन आया और किन किन लोगों ने उनकी इस परिवर्तन में सहायता दी।